हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुंझुनवाला हो गया, या फिर राधा किशन दमानी हो गया, या फिर रामदेव अग्रवाल जी हो गया, या फिर विजय केडिया सर हो गया, जब भी ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर्स का कोई ओपिनियन आता है तो बाज़ार जो है उसको सीरियसली फोकस में लेती है। लेकिन जो हम रिटेलर्स हैं, इन सब को जनरली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बता दूं कि जो इनका ओपिनियन आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली जाके हम लोग निवेश कर दें, लेकिन ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है, क्योंकि हम लोग को इन सब के जो स्टडीज़ है, जो ये इन्वेस्टर्स है, उससे हम लोग को जो मार्केट का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है उसके बारे में हम लोग को पता लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो रामदेव अग्रवाल जी, जिनके बारे में मैंने और एक वीडियो पे कवर भी किया था, जिन्होंने कहा था जो सेंसेक्स है वो हम लोग को 2 लाख का जो लेवल है वो भी हम लोग को टच करते हुए देखने को मिल सकता है। कब? 2030 तक। जी हाँ दोस्तों, तो रिसेंटली उनका और एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिस पे उन्होंने कौन से सेक्टर पे वो फ़िलहाल फोकस रखने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और साथ ही साथ जो फ़िलहाल मार्केट को लेके उनका क्या ओपिनियन है वो भी उन्होंने बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अग्रवाल जी का फ़ोटो है, और अग्रवाल जी जो मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड या फिर ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनी है उसका जो है वो को फाउंडर है। तो उनका जो 2018 फोर्ब्स के हिसाब से 2018 में उनका नेटवर्थ $1 बिलियन था। तो आइए अभी हम लोग डायरेक्ट अपने आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ अग्रवाल जी का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उनका क्या ओपिनियन है फ़िलहाल मार्केट को लेके। तो जैसे कि अग्रवाल जी ने यहाँ बताया कि अभी हम लोग के पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि जो अनब्रोकन फ्रेंचाइज एट ब्रोकन प्राइसेस, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, क्योंकि उन सब का रिज़ल्ट जो है कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिसका जो बिज़नेस है वो कोविड से इम्पेक्टेड होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि रेलवेज़ हो गया, या फिर एविएशन सेक्टर हो गया, या फिर ऐसे कोई जो सेक्टर है, कोविड में तो सबका बिज़नेस जो है उनकी बैंड बच चुकी है। तो अग्रवाल जी का कहना अभी हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग को ऐसे जो बिजनेसेस है वो हम लोग को सस्ते में मिल सकता है। जैसे कि यहाँ उन्होंने बताया, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ऐसे कंपनीज हम लोग को सस्ते में मिल सकता है, ब्रोकन प्राइसेस। तो ऐसा उनका कहना है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कहा कि एक बार अगर रिज़ल्ट ख़राब आता है तो मार्केट जो है उसको पनिश करने ही वाली है। मतलब जैसे कि देखते ही है, अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो उस शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है। तो अभी जो है बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं जिसका जो रिज़ल्ट है वो कोविड के चलते हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सेक्टर्स पे या फिर ऐसे स्टॉक्स पे हम लोग को फोकस रखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे कि लिकर यानी शराब या फिर बियर, इन सब से रिलेटेड जो कंपनीज़ है वो हम लोग को फ़िलहाल क्लोज़, ज़्यादातर जगह पे क्लोज़ ही होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इनका बिज़नेस जो है फ़िलहाल एट द मोमेंट ख़राब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी हम लोग को ख़राब ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो कोविड है ये 6 महीने या फिर 1 साल के बाद तो मतलब कंट्रोल में या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तब जो है ये सब कंपनी बाउंस बैक करेगी ही। और जैसे कि अभी आप लोगों को ऐसे कंपनीज़ जो है उनका रिज़ल्ट ख़राब आएगा, तो इसकी वजह से आपको ये सब कंपनीज़ मतलब गुड प्राइस यानी सही दाम में आपको मिलेगा, और आपके पोर्टफोलियो में यही सब शेयर्स होना चाहिए, ऐसा अग्रवाल जी का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं। उन्होंने डायरेक्टली कोई स्टॉक्स का नाम नहीं लिया, और कौन कौन से सेक्टर पे फ़िलहाल वो ज़्यादा बुलिश, यानी कौन से सेक्टर पे वो फोकस रखने वाला है। जैसे कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, आईटी से रिलेटेड, फार्मा स्टॉक्स हो गया। तो ये 4 सेक्टर है जिस पे वो ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। और इंश्योरेंस से रिलेटेड उनका ये कहना है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को फ़िलहाल मार्च यानी पिछले साल जो भी हुआ था उसके चलते बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो ज़्यादा इंश्योरेंस लेने के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे। तो इसके चलते
जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी हम लोग को जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो इंश्योरेंस जो रेट है वो भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिला, मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया। और जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली ये भी देखा होगा, जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई का जो लिमिट है वो भी सरकार ने 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है। तो इसके चलते हम लोगों को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो वो भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको भी मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों, और बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने ये कहा जैसे कि फ़िलहाल हम लोग को वैल्यू माइग्रेशन होते हुए देखने को मिला है पब्लिक सेक्टर से फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी जो फोकस है यानी या फिर बिज़नेस है वो हम लोग को फ़िलहाल पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर जो है वो चैलेंजिंग भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी उस पर यूज़ होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है, यानी बैंकिंग से जो रिलेटेड है। और उन्होंने ये कहा डायरेक्टली कि आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ मनी, यानी ये सब जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी हम लोग को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। ये ऑब्वियसली अग्रवाल जी का स्टडी के हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना जो बैंकिंग सेक्टर है वो हम लोग को फ़िलहाल कोविड की वजह से और ज़्यादा हम लोग को थोड़ा जो है उस पर इम्पैक्ट यानी थोड़ा बिजनेस उनका डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एनपीएस है वो हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है तो उसके चलते हम लोग को थोड़ा कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन आरबीआई ने जैसे कहा जो एनपीएस है वो हम लोग को 14% तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है इस साल के सितंबर महीने तक। तो आप लोग को ये भी फोकस पे रखना है। और उन्होंने ये कहा कि जो आईटी सेक्टर है वो तो इस पेंडेमिक की वजह से उनका बम्पर जो है वो इनकम बढ़ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को आईटी सेक्टर के साथ साथ फार्मा सेक्टर, आपको पता है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का वैक्सीन कैपिटल भी कहा जा सकता है इंडिया को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर 50% से ज़्यादा जो है वो इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है। तो इसकी वजह से जो आईटी सेक्टर के साथ साथ जो फार्मा सेक्टर है उस पर भी हम लोग को फोकस रखना चाहिए। और इंडिया में जैसे अभी बताया कि वैक्सीन कैपिटल भी है और इंडिया को इस वजह से ग्लोबली एडवांटेज भी मिल सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि आईटी और फार्मा सेक्टर में हम लोग को इन्वेस्टेड ही रहना है। और आपको पता है कि जो हम लोग को पता है कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल है, लेकिन जो चीज़ 2030 में या फिर मतलब लेट होना था वो 2021 में ही होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ हो गया, जैसे कि डिजिटली हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके चलते जो आईटी से रिलेटेड हो गया, जैसे कि दिग्गज कुछ स्टॉक है जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब का जो ऑर्डर वैल्यू है यानी जो इन लोगों को ऑर्डर मिल रहा है ये सब कंपनीज़ को, वो हम लोग अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा कोई कभी हुआ नहीं था, इतना ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये सब जो सेक्टर है जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, इनका गुड एलोकेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो है वो स्टॉक होना चाहिए, ऐसा रामदेव अग्रवाल जी का कहना है। और फार्मा सेक्टर के बारे में उन्होंने ये कहा कि अभी पेंडेमिक के चलते जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो मिला है। और चाहे आपको पता है कि कितना भी लॉकडाउन हो जाए या फिर इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए, जो मेडिसिन है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके चलते चाहे कितना भी डिमांड में इफ़ेक्ट आ जाए, लेकिन हम लोगों का जो आईटी सेक्टर के साथ साथ जो फार्मा सेक्टर वो भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर अग्रवाल जी का ही एक स्टडी आया था जिसमें उन्होंने अजंता फार्मा हो गया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एमफेसी, ऐसा कोई मतलब 25 स्टॉक्स था जो कि उन्होंने चूज़ किया, जो इनके हिसाब से अगले 25 सालों तक मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकता है। तो इन सब पे भी आपको फोकस करना है, डायरेक्टली जाके निवेश नहीं करना है, लेकिन बस स्टडी के तौर पे आप ले सकते हैं इन सब चीज़ों को। और मार्केट अभी करेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में ये कहना है कि फ़िलहाल जो मार्केट है वो हम लोग को यू शेप रिकवरी, जैसे कि आप लोगों ने देखा मार्च के महीने में जो मार्केट है वो हम लोग को 40% से भी ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिला, लेकिन अगले 1-2 महीने में ही मार्केट जो है वो उस पर हम लोग को ज़ोरदार तेज़ी भी देखने को मिली। तो इसके चलते उन्होंने ये कहा कि अगले 1 साल तक
1-2 साल तक मार्केट से जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिया है पिछले 1 साल में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है हम लोग को करेक्शन हो सकता है, हम लोग को थोड़ा फेयरफुल भी रहना है, और ऐसा तो है नहीं कि जो तेज़ी है वो हम लोग को मतलब लगातार देखने को मिलेगी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम लोग को फ़िलहाल जो है थोड़ा फेयरफुल रहना है, थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट 26,000 तक आ गई थी मार्च के महीने, फिर अभी जाके डबल हो गया 1 साल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा कॉशियस भी रहना है। तो ये था उनका जो आर्टिकल आया था उससे रिलेटेड। और आखिर में ये मेरा जो पर्सनली ये मानना है, अभी मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5% से लेकर 10% तक हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि जो मार्च के महीने में जो करेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है फ़िलहाल। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो अग्रवाल जी ने कहा है कि मार्केट डू नॉट कोलैप्स फॉर द सेम रीज़न ट्वाइस। मतलब मार्केट जो है सेम रीज़न के चलते 2 बार डाउन जाते हुए हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी उनका कहना है। तो ये था तो पूरा आर्टिकल, जो कि हम लोग जो रिटेलर्स होते हैं ये सब चीज़ों को जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। हम लोग को स्टडी पर्पसेस के लिए सब मतलब फोकस रखना है। जैसे कि अग्रवाल जी ने ये कहा कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ऐसे सेक्टर पे हम लोग को फोकस रखना है। तो अभी आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर कौन कौन से मार्केट लीडर हैं। हम लोग को मार्केट लीडर पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, ऐसे जो स्टॉक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके आप बस ब्लाइंडली निवेश कर दो, बस आपको फोकस रखना है ऐसे चीज़ों पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।